करेंगे उस बाहुबली बम की जिसका नाम सुनकर पाकिस्तान में भगदड़ मच गई। डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान के बाद पूरी दुनिया की नजर फिर से भारत और पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रमों पर टिक गई। ट्रंप का दावा है कि पाकिस्तान गुपचुप परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहा और अब इसके जवाब में भारत भी एक ऐसा धमाका करने जा रहा जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अमेरिका और चीन तक को हिला देगा। अचानक ट्रंप के एनर्जी सेक्रेटरी ने सफाई देनी शुरू कर दी कि यूएस जो है वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं करने जा रहा, तो अपने डिलीवरी सिस्टम्स और बाकी जो सिस्टम्स हैं उनकी टेस्टिंग करने जा रहा है और उसमें कोई किसी तरह का कोई क्रिटिकल इशू नहीं आएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ कि अचानक यूएस को ये याद आ गई कि साहब कि हमें न्यूक्लियर टेस्ट एक्सप्लोजन उस तरह से नहीं करने हैं जिस तरह से ट्रंप बाबू अपने इंटरव्यू में कह रहे थे। इंडिया के और पाकिस्तान के ताल्लुकात जैसे जैसे तनाज़ुर का शिकार हो रहे हैं, जैसे जैसे हमारे यहाँ इस रीजन के अंदर फ्रेंडली एनवायरनमेंट खत्म होता जा रहा है, वैसे ही हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया की जंगजुआना जो रवैया है वो भी पनपता जा रहा है, वो भी आगे बढ़ता जा रहा है। इंस्टेड ऑफ ये कि इंडिया या भारत किसी ना किसी तरीके से दोस्ती का हाथ बढ़ाए, किसी तरीके से तमाम इस रीजन के अंदर पीस की बात करे, वो ऐसा नहीं करता। ट्रंप बाबू ने अपने इंटरव्यू में साफ कहा कि भाई चाइना एक न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, पाकिस्तान भी न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, इसलिए हम भी करेंगे। वेरी गुड। चाइना ने तो तुरंत उसका डिनायल दे दिया, पाकिस्तान ने अभी तक डिनायल दिया नहीं है। पाकिस्तान इसलिए डिनायल नहीं दे पा रहा है क्योंकि उसको लगता है कि अगर उसने किसी भी तरह का डिनायल दे दिया तो जो पापा ट्रंप है वो क्या करेंगे, वो कहीं नाराज हो जाएंगे तो उनको लेने के देने पड़ जाएंगे। आखिरकार सारे के सारे जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो है तो पापा ट्रंप के ही अंडर में। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए दिन अपने बयानों से दुनिया में भूचाल ला देते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने जो कहा वो सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि वैश्विक चेतावनी थी। ट्रंप ने दावा किया कि पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहा, यानी कि वो वही काम कर रहा जिसे दुनिया की नजर में छिपाया गया। जैसे ही ये बात सामने आई, भारत में हलचल मच गई। सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट मोड में आना शुरू कर दिया और अब चर्चा तेज है कि भारत इसका जवाब अपने सबसे बड़े हथियार यानी कि हाइड्रोजन बम के परीक्षण से देगा। बात करता है पाकिस्तान के खिलाफ, बात करता है पाकिस्तान का पानी रोकने की, और अब थर्मो न्यूक्लियर डिवाइस की बातें हो रही है, न्यूक्लियर सिटी डेवलप करने की बात हो रही है। तो आखिर ये हो क्या रहा है और पाकिस्तान को इसका रिएक्शन क्या देना चाहिए? सवाल। जय हिंद दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर और इम्पोर्टेंट खबर निकल के सामने आ रही है। कल जब डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि पाकिस्तान और अमेरिका दोनों ही जो है परमाणु टेस्ट करेंगे, अच्छा उन्होंने पाकिस्तान को लेके खास दावा किया। ये खबर फिर पाकिस्तान झुठला भी नहीं पाया, तो उसको इसके बाद भारत का कोई जवाब नहीं आया। लेकिन बैक चैनल से जो मैसेज कन्वे किया गया उसको सुन के पाकिस्तानियों के होश उड़ गए। वो मैसेज ये था कि भारत जो है वो हाइड्रोजन बम, जो कि भारत बहुत पहले से बना चुका है लेकिन उसकी टेस्टिंग ऑफिशियली आधिकारिक तौर पे हुई भी है या नहीं हुई है, इसको लेके असमंजस है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं हुई है, पर ये कम क्षमता की हुई है। जो इसकी क्षमता है 1000 परमाणु बम जितनी, वो कैपेसिटी के साथ अभी तक इसकी टेस्टिंग नहीं हुई है। तो अगर ऐसे में न्यूक्लियर टेस्ट पाकिस्तान करता है और ये अमेरिका जैसे देश करते हैं, तो भारत जो है, भारत के पास भी वैलिड रीज़न रहेगा कि पहले आप लोगों ने भाई घातक हथियारों का टेस्ट किया तब जाके हमने किया। तो ये खबरें निकल के बहुत आ रही है कि भारत जो है वो टेस्ट कर सकता है अपने हाइड्रोजन बम, और हाइड्रोजन बम की कैपेबिलिटी मैंने आपको पहले बता दी कि 1000 परमाणु बम जितने, यानी अमेरिका या कोई देश जितना एक एक करके 1000 परमाणु बम मारने में टाइम लगेगा, भारत के पास वो कैपेबिलिटी रहेगी कि एक ही हाइड्रोजन छोड़ के काम तमाम कर दे। तो ये है आज के टाइम पे लेवल। पाकिस्तानियों में पैनिक का माहौल है और भारत की जो एजेंसियां हैं वो चाहते हैं पाकिस्तान करे न्यूक्लियर धमाके और हम हाइड्रोजन धमाके करेंगे। फिर तो पापा ट्रंप को नाराज करने की उनकी हैसियत नहीं है। अब पापा ट्रंप ने ये एक एक्सप्लेनेशन दे दिया है, लेकिन इसके पीछे क्या हुआ ये जानना आवश्यक है। इसके पीछे ये हुआ कि साहब कि जैसे ही ये बात उठी कि साहब वो ट्रंप साहब जो हैं वो टेस्ट करने जा रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि भारत ने इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जैसा कि आजकल होता है, भारत कोई प्रतिक्रिया देने से बचता ही रहता है और जो कुछ उसको करना होता है वो करता है, यानी एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ये भारत का एक निश्चित रूप से मोदी युग में ये एक भारत का एक जाना पहचाना एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल। तो अब इस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल के तहत भारत ने कन्वे कर दिया। आपको पता है कि बहुत सारी एक चैनल्स होती हैं जिनके थ्रू चीज़ें कन्वे की जाती हैं, और न केवल लोगों को कन्वे कर दिया, अपने यहाँ भी 2-4 लोगों को कह दिया कि भाई देखो तुम इसको उठाओ, आगे बढ़ो। और आपने ये भी देखा होगा कि कई यूट्यूब्स पे, कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये बात आने लगी कि भारत जो है इस बात से बड़ा प्रसन्न है। इस बात से बहुत प्रसन्न है क्योंकि अब भारत को भी मौका मिल जाएगा कि वो अपना जो हाइड्रोजन बम है उसको और अधिक क्षमता से वैलिडेट कर लेगा। क्योंकि पिछली बार जो हाइड्रोजन बम टेस्ट किया गया था, उस हाइड्रोजन बम की जो पूरी क्षमता होती है, हाइड्रोजन बम छोटा भी होता है तो मानते हैं कि साहब कम से कम 1000 किलो टन का तो उसको टेस्ट किया जाएगा, लेकिन उसको मिनिएचराइज़ करके टेस्ट किया गया। 58 किलो न्यूटन की यील्ड बताई गई कि साहब आएगी, लेकिन 58 की जगह 46 ही आई, ऐसा कहा जाता है। तो भाई ये इस किसी भी प्रकार के कोई भी डाउट्स या संदेह को समाप्त करने के लिए भारत ने ये कन्वे कर दिया कि ठीक है साहब, आप भी करो, हम भी करते हैं, और हम हमारे जो थर्मो न्यूक्लियर वेपन्स हैं हम उनका करते हैं भाई। देखिए हाइड्रोजन बम जो होता है वो एटम बम से बहुत अधिक 100 गुना खतरनाक होता है, और उसी साइज के वेपन में, यानी जिस साइज का न्यूक्लियर वेपन यानी कि एटम बम होता है, वो उसी साइज का जो हाइड्रोजन बम होता है उससे वो 100 गुना ज़्यादा बड़ा धमाका कर देता है।
अब टेक्निकल बात करें तो वो एक फिशन रिएक्टर होता है, दूसरा फ्यूजन रिएक्टर होता है। जनसाधारण की भाषा में बात करें तो कि ये जो आप सूर्य देख रहे हैं, जो आग का गोला जो सूर्य है, ये सूर्य का सारा प्रकाश, ये सूर्य की सारी अग्नि, ये सूर्य की सारी एनर्जी जो है वो फ्यूजन रिएक्शन से आती है। तो भारत ने कहा ठीक है भैया, हम तो हाइड्रोजन बॉम्ब से करेंगे, हाइड्रोजन बॉम्ब तो पाकिस्तान के पास है नहीं। पाकिस्तान ने जो भी मंगाए थे वो दूसरे स्थानों से मंगाए थे, चाइनीज वेपन मंगाए थे और सिस्टम्स यूएस के यूज किए थे, यूएस की परमिशन ली थी। यूएस बहुत पहले से उनको एक तरह से आंख बंद करके अलाउ कर रहा था कि भाई तुम जो है अपना काम करते जाओ, यूरेनियम एनरिचमेंट करते जाओ, यूरेनियम एनरिचमेंट करके उस यूरेनियम को यूज करते जाओ। और यूरेनियम एनरिचमेंट हुआ या नहीं हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, उनके 2-3 रिएक्टर्स हैं जो काम करते हैं। उन 2-3 रिएक्टर से जो लोग कैलकुलेट करते हैं कि इतना फ्यूल निकलता है कि उससे उन्होंने लगभग 170 वॉरहेड्स बना लिए हैं। हालांकि मुझे इसमें डाउट है, क्योंकि भारत के पास तो इतने सारे रिएक्टर्स हैं और उसके बाद भी कहते हैं कि साहब कि भारत के केवल 5 वॉरहेड ज़्यादा हैं और भारत तो बहुत अधिक यूरेनियम पर डिपेंड भी, एनरिच्ड यूरेनियम पर तो डिपेंड ही नहीं करता, वो प्लूटोनियम पर डिपेंड करता है। अब प्लूटोनियम का क्या है कि प्लूटोनियम का जो टोटल मास जो लगता है वो कम लगता है, लेकिन जिस प्रकार का रिएक्शन उसमें होता है उसका जो दायरा है, उसका साइज़, यानी उसका जो आप हॉरिजॉन्टल साइज़ है वो थोड़ा बड़ा होता है और जो वर्टिकल साइज़ है वो थोड़ा छोटा होता है और ओवरऑल वेट में वो कम होता है। भारत क्या कर रहा है? भारत तो पूरी तरह से अब इस चीज़ पर आमादा है, एक तरह से कह लें कि बिल्कुल पक्का भारत ने ये कर लिया है कि हमको तो एक बहुत बड़ी एक न्यूक्लियर पावर बनना है। हमको 500 गीगावाट का हमें न्यूक्लियर एनर्जी यानी न्यूक्लियर पावर हमें जनरेट करनी है। और हाइड्रोजन बम को दुनिया का सबसे खतरनाक विनाशक हथियार कहा जाता है। इसकी ताकत इतनी ज्यादा होती है कि एक झटके में पूरे देश को तबाह कर सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार एक हाइड्रोजन बम का मतलब है 1000 परमाणु बम। अगर एक परमाणु बम नागासाकी जैसे शहर मिटा सकता है तो एक हाइड्रोजन बम पूरे पाकिस्तान को नक्शे से गायब भी कर सकता है। अब खबर आ रही है कि भारत इस वक्त एक नए थर्मोन्यूक्लियर यानी कि हाइड्रोजन बम के परीक्षण की तैयारी में जुट चुका है। वैज्ञानिकों का कहना है कि भारत के पास पहले से ही वो तकनीक मौजूद है जो इस बम को तैयार करने में लगती है। भारत ने 1998 में परमाणु परीक्षण किए थे, जिसमें से एक था थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस यानी कि हाइड्रोजन बम का शुरुआती संस्करण। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि भारत ने अब बहुत बड़ा बम बनाने की क्षमता हासिल कर ली है। 17 दिन बाद पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण किया। उस वक्त दोनों देशों में परमाणु संतुलन बन गया, लेकिन अब ट्रंप के इस बयान के बाद खेल फिर से शुरू हो गया। हाइड्रोजन बम कितना विनाशकारी होता है ये जरा समझ लीजिए, इसकी ताकत समझ लीजिए। अमेरिका ने दुनिया का पहला हाइड्रोजन बम टेस्ट किया। उस विस्फोट की शक्ति इतनी भयंकर थी कि 5 किलोमीटर चौड़ा सफेद आग का गोला बन गया, जिसने आसमान को ढक लिया। सिर्फ कुछ सेकंड में पूरी टेस्ट साइट राख में बदल गई। अब जरा सोचिए, अगर भारत उस स्तर की तकनीक के साथ मैदान में उतर गया तो पाकिस्तान के पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं रहेगा। ट्रंप के बयान के बाद पाकिस्तान के अंदर डर फैल चुका है। पाकिस्तान के पूर्व राजदूत अब्दुल बासित ने खुद कहा कि भारत शायद हाइड्रोजन बम का परीक्षण करने जा रहा, जो पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानियों ने ट्रंप को कोसना शुरू कर दिया कि ट्रंप ने खुलासा करके हमें फंसा दिया, क्योंकि अब अगर भारत टेस्ट करता है तो पाकिस्तान को जवाब देने की स्थिति ही नहीं बनती है। उसकी अर्थव्यवस्था ढह चुकी है, उसके पास ना तो रॉ मटेरियल है, ना टेक्नोलॉजी, ना पैसा। अब सवाल उठ रहा है क्या भारत वाकई हाइड्रोजन बम का परीक्षण करेगा? दरअसल अमेरिका ने हाल ही में इशारा किया कि वो अपने पुराने न्यूक्लियर टेस्ट प्रोग्राम को फिर से शुरू करेगा। अगर ऐसा होता है तो भारत के पास भी एक ठोस कारण होगा कि जब अमेरिका खुद टेस्ट कर रहा तो भारत भी अपने सुरक्षा हित में ऐसा कर सकता है। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी माहौल भारत के पक्ष में बनता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान आज आर्थिक कंगाली में डूबा है। IMF की मदद से उसका बजट चल रहा है, उसके पास परमाणु परीक्षण करने के लिए संसाधन है, ना अंतर्राष्ट्रीय समर्थन। ऐसे में अगर भारत ने हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया तो पाकिस्तान की न्यूक्लियर डिफरेंस यानी कि परमाणु संतुलन की पूरी रणनीति ध्वस्त हो जाएगी। खैर, भारत अब उस स्थिति में पहुंच चुका है जहां उसे किसी से प्रमाण की जरूरत नहीं है। भारत शक्ति भी है और शांति भी, लेकिन अगर कोई देश सीमा लगेगा तो भारत उसे जवाब भी देगा, वो भी 1000 बमों के बराबर ताकत से। अब देखना यह होगा ट्रंप के बयान के बाद पाकिस्तान कितना बौखलाता है और भारत कब अपने बाहुबली हाइड्रोजन ड्रोन की ताकत से दुनिया को चौंकाता है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को अब हाइड्रोजन बम टेस्ट करना चाहिए? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं।